अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूँ उज़्मा बेग और आवाज़ एंटरटेनमेंट की जानिब से प्रोग्राम फ़न ओ फ़नकार के साथ हाज़िर हूँ। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इब्तिदा होती है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। जी नाज़रीन, तो हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आप जानते हैं कि फ़न ओ फ़नकार में हम हमेशा मेहमान को बुलाते हैं और मुनीर सिद्दीकी साहब और वो फरहान अहमद साहब को हम वेलकम करते हैं। मुनीर सिद्दीकी साहब का शो हम पहले कर चुके हैं, देख चुके हैं, आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया वो प्रोग्राम, इसका शुक्रिया। लेकिन आज मुनीर साहब एक नए गेस्ट को लेकर आए हैं। अब वो क्या करते हैं, कौन है, ये जरा मुनीर साहब बताइए। मुनीर साहब, आपके मेहमान जो हैं उनका तारुफ जरा खुल के कराइए। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुनीर सिद्दीकी उज़्मा के साथ हम फ़न और फ़नकार प्रोग्राम लेके हाज़िर हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारा इस प्रोग्राम में हमारा मेन पर्पज़ होता है कि हम ऐसे टैलेंटेड और ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनके पास कुछ शेयर करने के लिए, आप लोगों के लिए, जो आपको काम आ सकता है, आपके बच्चों के काम आ सकता है। और ये ज़रूरी नहीं कि फ़न और फ़नकार में हम किसी म्यूज़िशियन को लेके आएँ या सिंगर को ही लेके आएँ, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो तालीम के एरिया में भी हमारी कम्युनिटी की बहुत हेल्प कर रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं। हमारे आज के गेस्ट गुफरान साहब, आप वेलकम है जी आपको इस शो में। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला और हमें वक्त दिया कुछ। आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, थैंक यू वेरी मच। गुफरान साहब, आपको इनवाइट करने का और आपको यहाँ तकलीफ देने का हमारा जो पर्पज़ है, जो वजह है, जो रीज़न है, वो ये है कि हमारी तालीम एक बहुत अहम चीज़ है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी और ऐसे बड़े बच्चों के लिए भी जो कि स्कूल कॉलेज कर चुके हैं और उनको सही गाइडेंस नहीं है कि वो आगे क्या करें। हर एज ग्रुप के लिए जरूरी है तालीम। तो हर एज ग्रुप पता है ना कि फरमान है कि भाई इल्म हासिल करो, उसके लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े। जी बिल्कुल। तो इल्म हासिल करने, उस वक्त के जमाने में वो चीन की बात थी, लेकिन कहीं भी जाएं आप, किसी कंट्री में हो, कोई लैंग्वेज हो, कोई कल्चर हो, कोई रिलीजन हो, लेकिन एजुकेशन जरूरी है। बिल्कुल। अब इल्म हासिल करने के लिए हम सब कनाडा तो आ ही गए। नहीं, हम इल्म हासिल करने, हम इल्म हासिल कर आए थे, हमारे बच्चे यहाँ हासिल कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि हम समराद है कि हमारे बच्चे भी और आने वाली नस्लें भी। तो गुफरान साहब को हमने तकलीफ दी आज के। गुफरान साहब बताइए कि आप कब तशरीफ़ लाए कनाडा और किस तरह आपके जहन में ख्याल आया और किस किस फील्ड में आप बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, किस किस्म की गाइडेंस आप बच्चों को दे सकते हैं। जो बच्चे ग्रो हो रहे हैं, जो हाई स्कूल कर रहे हैं और जिन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी कर लिया है, वो बच्चे भी जो कि अपनी फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है जिस प्रोफेशन में वो गए हैं वो उनको पसंद ना हो और या हो सकता है कि उसी प्रोफेशन में हो जिसमें आप आगे उनको तालीम दे रहे हैं और उसको अपग्रेड करना चाहते हैं वो। तो मेरी गुजारिश है नाजरीन आपसे कि अगर इस वक्त आपके घर में कोई यंग बच्चे हैं जो स्कूल ख़त्म करने वाले हैं या कॉलेज जिन्होंने किया है, तो मेरी गुजारिश होगी कि आप उनको भी टीवी स्क्रीन के सामने लाइए और मेरी गुजारिश ये भी है कि कागज़ और पेंसिल भी अपने पास रखिए। हो सकता है कुछ नोट्स आपको लेने पड़े, नंबर इनका लेना पड़े, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो। और इसके अलावा हमारा प्रोग्राम जो है वो इमीडिएटली नशर होने के बाद ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा फॉर एवर, तो यूट्यूब के ऊपर इसको वॉच कर सकते हैं। और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड, इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो मुझे उज़्मा को या गुफरान अहमद साहब को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हम आपको नंबर देंगे। तो गुफरान साहब बताइए कि आप कब तशरीफ़ लाए कनाडा? जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा, हम लोग तालीम ऑलरेडी हासिल करके आए हैं, जो हम लोग बड़े लोग हैं और हमारे बच्चे यहाँ पे भी तालीम हासिल करें। तो तालीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक बेसिक डिग्री तो होनी चाहिए आपकी ना। कोई भी किसी भी डिसिप्लिन में आप जाना चाह रहे हैं तो डिग्री के बगैर तो आपको एक एंट्री नहीं मिलती। तो तालीम बहुत जरूरी है एंट्री के लिए। आपको मतलब किसी भी प्रोफेशन में जाना है, अकाउंटिंग में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, उसकी एक बेसिक डिग्री रिक्वायरमेंट है, लेकिन दैट डज नॉट गारंटी यू द जॉब।
एग्जैक्टली, ठीक है ना। जी। आप हार्वर्ड से पीएचडी कर लें, आपको कोई गारंटी नहीं है, आपको डिग्री पकड़ा देंगे जी, दैट्स योर डिग्री, नाउ यू गो आउट एंड लुक फॉर द जॉब योरसेल्फ। बैठी है ना हाई मार्क्स से Exactly. अपने तो यूनिवर्सिटी डन करके। बिल्कुल। तो तालीम तो एक चीज है जो कि जरूरी है, मैं इसको कभी भी नहीं कहता, बट मैनेजर्स आर नॉट लुकिंग फॉर डिग्रीज एंड डिप्लोमास, दे लुकिंग व्हाट कैन यू डू फॉर अस। तो हम तालीम के एक लेवल ऊपर जाते हैं, अच्छा। जहां पे आफ्टर यू हैव गॉट योर डिग्री और योर सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास, वी ट्राई टू गिव यू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हाट मैनेजर्स आर लुकिंग फॉर। अच्छा। उसमें फिर हमारी ये आप जो कह रहे हैं ना कि ये हुनरबंदी और जो यहाँ पे आप फनकारों को लेके आते हैं, ये भी एक फनकारी है, बिल्कुल जो हम सिखाते हैं। जो भी आप काम करते हैं वो एक तरह का फन है जो आप करते हैं वहाँ पे जाके। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो उसमें हम आपको कोशिश ये करते हैं कि वो ट्रेनिंग दें कि जो आपको काम आए जॉब लेने में, एंड वी गारंटी यू सर्टेन रिजल्ट। अच्छा। तो उसके बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। आपने क्वेश्चन पूछा कब आए और क्या है, मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है वो अकाउंटिंग और फाइनेंस फील्ड से। मैंने एमबीए किया था आईबीए से, कराची में बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट आईबीए, वहां से। और फिर मैंने 12 साल रैकेट एंड कोलमैन, रैकेट बेनकाइजर हो गई है वो, पहले रैकेट एंड कोलमैन थी, उसमें मैंने 12 साल तकरीबन इन ऑलमोस्ट ऑल द डिसिप्लिन, जैसे कि मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, प्लानिंग, बजटिंग, एनालिसिस, कॉस्टिंग में काम किया। आई केम ओवर हियर इन दिस कंट्री इन 2001 अक्टूबर। उसमें आने के फौरन 2 महीने बाद ही मुझे जॉब मिल गई थी यूनिलीवर कनाडा में। उसकी वजह ये थी कि रैकेट और यूनिलीवर राइवल्स थे और वो सेम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे जो हम लोग वहाँ यूज कर रहे थे, दे वर इम्प्लीमेंटिंग एसएपी। तो एसएपी एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में और सप्लाई चेन में, जिसमें अगर आपने एसएपी आपके रेज्यूमे पे तो यू कैन नॉट बी जॉबलेस। तो वो ट्रांजिशन कर रहे थे, तो दे वांटेड समबडी टू टेक केयर ऑफ ट्रांजिशनिंग टू एसएपी फ्रॉम AS400। तो इसलिए उन्होंने मुझे हायर किया। दैट वाज अ 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद फौरन ही एसएपी की वजह से बेल कनाडा में जॉब मिल गई। तो देयर आई वाज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजर फॉर अबाउट 4.5 years। फिर आदला फूड्स, डायरेक्ट एनर्जी, इन ऑल दीज डिपार्टमेंट्स मैंने ये महसूस किया कि जॉब जो है बहुत टेम्पररी होती है। पीपल वर बीइंग लेड ऑफ ऑल ओवर। फिर बहुत सारे जॉबलेस मेरे जो कोलीग्स थे बैक होम से वो आए, उनको मैंने देखा सब और जॉब कर रहे हैं। मैंने कहा जो मैं जॉब करता हूँ अगर मैं इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दूँ तो इनको भी जॉब मिल जाएगी। तो फिर वो मेरे बेसमेंट में आया करते थे, 4-5 मेरे दोस्त थे, तो उनको मैंने ट्रेनिंग दी और थोड़ा उनका रेज्यूमे थोड़ा सही किया तो उनको 5 को जॉब मिल गई। तो उन्होंने दूसरों को रेफर करना शुरू कर दिया। तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द बेसमेंट इन 2006। अच्छा। फिर 2010 में हमने ये जगह ली जो ब्रूनल रोड पे अभी भी है, 151 ब्रूनल रोड, यूनिट नंबर 13 पे। और इस जगह पे हमने इसको पार्ट टाइम बेसिस पे किया क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था। तो इवनिंग में और वीकेंड पे हम जाओ इसमें ट्रेनिंग देते थे, तो लोगों को बड़ी अच्छी जॉब्स मिली और हम गारंटी करते थे रिजल्ट्स। तो उसके बाद फिर ये वर्ड ऑफ माउथ से फैलता गया। फिर 2012 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने फुल टाइम इसको स्टार्ट किया। देन वी ओपन आवर ब्रांचेस। तो माय 6-7 ब्रांचेस खुल गई थी ऑल ओवर GTA जी, नॉर्थ यॉर्क में, एजेक्स में, इटोबिको में, ब्रैम्पटन में और यहाँ मिसागा में। वो हमारा बड़ा अच्छा फॉर्मूला है ब्रांचेस का। हमारे स्टूडेंट्स ही खोलते हैं एंड एनीबडी कैन ओपन द ब्रांच। और उसमें बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला ये है कि वो दे मैनेज द ब्रांच, वी ट्रेन देम एंड दे टीच एंड दे मैनेज द ब्रांच। वी हैव मिनिमम ओवरहेड और बहुत अच्छा मतलब their business, like they own the business now, right? बिल्कुल। तो अब ये है कि जैसे अगर फर्ज करें हमारा स्टूडेंट है, वो चाहता है मैं जॉब नहीं करना चाहता, अब एज हो गई है मेरी, मैं आपकी ब्रांच खोलना चाहता हूँ, तो वी हेल्प देम इन ओपनिंग द ब्रांच एज वेल। अच्छा, दैट्स वेरी गुड आइडिया भाई। आपने तो लोगों को मालिक बना दिया, ओनर बना दिया ऑफ द बिजनेस। अब तक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 750 लोगों को जॉब मिली है मल्टीनेशनल कंपनीज में। अभी एक स्टूडेंट हमारी है हाउसवाइफ फॉर लास्ट 12 years, कैनन में जॉब मिल गई 70-75 की। तकरीबन यानी बजटिंग, प्लानिंग, रिपोर्टिंग। लोग आपकी पास से तालीम हासिल करके, ये कोर्सेज करके जो आपने बताए। जी बिल्कुल। और आप कोर्सेज की मजीद डिटेल भी बताएंगे, कुछ कोर्सेज आप बताइएगा कौन से कोर्सेज हैं वो। और नाज़रीन, जैसा आपने सुना कि भाई 750 लोग ऑलरेडी ऑन जॉब हैं, माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा सक्सेस रेट है। आज के दौर में वाकई जॉब इजी नहीं है, और कोई इतना लंबा तवील अरसा भी नहीं हुआ। और गफरान साहब ये बताइए कि मेन आप कोर्सेज बताइए, कौन से कोर्सेज हैं जो हाई स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद या इवन यूनिवर्सिटी के बाद, या जिन्होंने कोई बेसिक फाइनेंशियल कोर्सेज किए हैं या किसी भी फील्ड में हैं। और एक अहम बात यह है कि गफरान साहब ने बताया था कि ऐसे लोग भी हैं जिनका अकाउंट्स का जीरो एक्सपीरियंस और जीरो नॉलेज, जीरो बैकग्राउंड, कभी वो अकाउंट्स नहीं पढ़ा उन्होंने। अच्छा। और वो भी इनके पास आए हैं और उन्होंने बिल्कुल बेस से
शुरू किया और उसमें माशाल्लाह वो अच्छी जॉब्स पे हैं अब। अच्छा, क्या एक क्वेश्चन है कि जैसे हाउस वाइफ है, आपने कहा ना कि जी। उनको बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, तो अब उनके पास तो न यहाँ का हाई स्कूल है, न यहाँ की कोई डिप्लोमा डिग्री, वहीं से बैक होम से बिल्कुल। कुछ पढ़कर आई होंगी जो भी उनकी एजुकेशन होगी, बिल्कुल। तो क्या ये पॉसिबल उनके लिए आपने किया कि मतलब उनको कैसे कहाँ जॉब मिल यही गई? मैं आपको कह रहा था कि मैनेजर्स आर नॉट लुकिंग फॉर डिग्रीज एंड डिप्लोमास। जो हम बाहर बैक होम करके आए डिग्रीज एंड डिप्लोमास, जी। दैट्स मोर देन इनफ। यू डोंट अच्छा, नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ एट ऑल। ये हम अच्छा। आपको कहते हैं कि जी बिल्कुल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एंड यू कैन शो देम दैट यू कैन वर्क ऑन सर्टेन थिंग्स दैट दे आर लुकिंग फॉर, यू कैन नॉट बी जॉबलेस। आई पर्सनली बिलीव दैट। अगर आप उनको, आजकल तो इस वक्त तो पेंडेमिक के बाद से मार्केट का ये हाल है कि दे डोंट हैव द राइट कैंडिडेट्स। हमारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, उनको मल्टीपल ऑफर्स आ रही हैं, दे डोंट हैव द राइट कैंडिडेट्स बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर सर्टेन स्किल सेट्स, जी, वो नहीं मिल रहे। तो आपको पता ही है, सब वगैरह मिलने के बाद लोग वापस नहीं गए जॉब पे, सही दे बात। गेटिंग मच मोर देन व्हाट दे वर अर्निंग बिफोर। जी, जी, तो उसकी वजह से बहुत इस वक्त शॉर्टेज है ऑफ पीपल इन द मार्केट। सो इफ यू कैन शो देम दैट यू कैन वर्क, यू कैन नॉट बी जॉबलेस। तो उनको सर्टेन स्किल सेट्स चाहिए। अब आपने पूछा कि हमारे ट्रेनिंग में प्रोग्राम में शामिल क्या है। जी गुफरान भाई, मैं आपका थोड़ा माजूर चाहता हूँ, आप अपना जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम बताइए। दिस इज बाय द नेम ऑफ ICIT कैनेडा लिमिटेड, और ये रजिस्टर्ड हुआ है 2010 में, सॉरी 2012 में। हमने स्टार्ट किया था 2010 में, बट रजिस्टर्ड इन 2012। तो ICIT कैनेडा लिमिटेड के नाम से है ये। वेबसाइट भी है www.icitcanada.ca, और फेसबुक पेज ICIT कैनेडा के नाम से है। तो उसमें यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। उसमें हमारी कुछ सैंपल क्लासेस भी हैं और सारी इन्फॉर्मेशन भी है। जिन लोगों को जॉब मिलती है वो भी हम आप पोस्ट करते हैं। So you can talk to them and you can find out like how did they find ICIT and the help that we provide them, और किस तरह से हमने उनको सक्सेसफुल किया इन द जॉब मार्केट। नॉट ओनली गेटिंग द जॉब, प्रिपेयरिंग रेज्यूमे, इंटरव्यू के लिए तैयार करना, फिर जॉब में कोई भी प्रॉब्लम हो, दे ब्रिंग इट टू अस, दे कॉल अस फ्रॉम देयर, सेंड द स्टफ टू अस, वी हेल्प देम। इफ दे लूज द जॉब फॉर एनी रीजन, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया 3 months के बाद, 6 months के बाद, और दे वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल इवन आफ्टर 2-3 years, वी हेल्प देम अगेन एंड नो चार्जेस एट ऑल। तो हमारी ये फ्री सर्विसेज है सबके लिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल्स की कोई मतलब आप would you like to mention here or I you will want them definitely to call नहीं, फीस तो बहुत ही हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है मेंशन करना जी। कि यू विल नॉट बिलीव इट कि अच्छा इस फीस में भी कुछ हो सकता है। तो इसमें ये है कि मैं भी आपको फीस में बताता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ कोस्ट ओवरलाइन क्या है, आउटलाइन क्या है, और इसके अंदर कौन से लोग बेनिफिट कर सकते हैं। All those people who are new immigrants in this country and they're not getting the jobs in their own field and they're frustrated, अब उनको बहुत अपग्रेड करने के लिए टाइम भी चाहिए और पैसे भी लगाने पड़ेंगे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है दैट आई हैव गॉट ओवर हियर। फ्रेश ग्रेजुएट्स जिनको जॉब नहीं मिल रही है, मोस्ट वेलकम, उनको भी हम हेल्प करते हैं। न्यू जो लोग हैं अपग्रेड करना चाह रहे हैं अपने स्किल्स को टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, या जो वर्क परमिट पे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग द जॉब, या जॉबलेस हैं, या और जॉब में स्टक है, फैक्ट्रीज में, सिक्योरिटी गार्ड में, वी कैन हेल्प ऑल ऑफ देम। हमने कई लोगों को हेल्प किया जिनको बिल्कुल लोग कहते थे इनको तो मिल ही नहीं सकती है जॉब। देयर आर सो मेनी जॉब्स इन दिस फील्ड फ्रॉम जूनियर लेवल टू सीनियर लेवल। अगर जूनियर लेवल का मतलब ये है कि स्क्रीन ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं जिसमें आप डेट डालें, मंथ डालें, अमाउंट डालें और आप प्रोसेस कर रहे हैं इनवॉइसेस, सेम जॉब आप एवरीडे कर रहे हैं। So that can be trained very easily in very short period of time and you can get about 40 to 45K in those type of jobs. ठीक है ना। हम जो टारगेट करते हैं वो 60 to 65K की जॉब को टारगेट करते हैं, जैसे कि एनालिस्ट की रोल है। ये एनालिस्ट का जो रोल है इसमें anybody can do it who knows Excel very well. 90% of your job is Microsoft Excel. अच्छा जी, तो एक्सेल 90% ऑफ जॉब एक्सेल है, तो उसमें अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो यू कैन डू वेरी वेल इन द वर्क प्लेस। उसके बाद आपको एक ERP आना चाहिए, जैसे कि SAP है, Oracle है, JD Edwards है, बहुत सारे Oracle की तरह के और बड़े वो हैं सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम ERP कहते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो हम SAP कवर करते हैं थॉरली, 5 और को मॉड्यूल, और अगर किसी को MM मटेरियल मैनेजमेंट जो कि सप्लाई चेन का है वो चाहिए तो वो भी हम इसमें कवर करते हैं। उसके बाद आपको एक रिपोर्टिंग टूल चाहिए, जैसे BI, कॉग्नोस, SBS, हाइपेरियन, इस तरह की चीजें हैं। वहाँ पे दुनिया मार्केट में बहुत सारे रिपोर्टिंग टूल्स हैं। BI गोज वेरी वेल विद SAP एंड Oracle, तो वो हम BI में आपको ट्रेन करते हैं। तो ये तो 3 आपको टूल्स हम ट्रेन करते हैं, एक्सेल, SAP एंड BI। उसके बाद हम आपको सिखाते हैं कि मंथ एंड पे एक्टिविटीज क्या होती हैं कंपनीज के अंदर, रिपोर्टिंग कैसे होती है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग भी होती है, जैसे फ्लैश रिपोर्ट, डैशबोर्ड, स्कोर कार्ड, KPI रिपोर्ट्स, MD&A रिपोर्ट्स, इन पे हम कैसे इनको अपडेट करते हैं, कैसे इसको एनालाइज करते हैं, क्या कमेंट्स हम लिखते हैं। उसके बाद कोर्स इज फॉर हाउ लॉन्ग, लाइक 3 months, 6 months? जी, इसकी ड्यूरेशन बहुत फ्लेक्सिबल है। तो मैं बताता हूँ, अभी बजटिंग एंड प्लानिंग हम इसमें कवर करते हैं,
और फिर एनालिसिस। तो ये पूरा पैकेज हमने बताया है। अच्छा, अब अगर आप आती हैं, मुझे क्या नहीं, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब एक्सेल करा दें आप, तो यू कैन डू जस्ट एक्सेल। कोई आता है जी मुझे ईआरपी करना है, एसएपी मैंने कभी काम नहीं किया तो मुझे एसएपी पे ट्रेन कर दे, तो यू कैन डू दैट एज वेल। लेकिन तो उसमें गारंटी जॉब नहीं करते हम। गारंटी जॉब इज फॉर द होल पैकेज। ड्यूरेशन आपने पूछा, ड्यूरेशन इज वेरी फ्लेक्सिबल। इफ यू स्टार्ट एंड यू रजिस्टर इन अ ट्रेनिंग, यू कैन बी इन एनी क्लास। तो उसमें ये होता है कि 2 days a week 3 hours a class, 2 days a week 3 hours a class। अगर कोई वीकेंड पे करे तो सैटरडे संडे, वरना मंडे वेडनेसडे, ये ट्यूसडे थर्सडे 2 days 3 hours a class। तो 6 hours की हो गई वीकली। एग्जैक्टली, तो दैट इज योर होम क्लास। कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने सर्वाइव करना है, उन्हें एक्सपेंसेस में पे करने हैं अपने, और वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, और उनकी जॉब फुल टाइम है, सुबह 8 से 5 बजे तक है, या उनके पास सैटरडे संडे ऑफ है, इवनिंग ऑफ है, तो क्या वो लोग भी उनके लिए भी आसान है ये क्लासेस में आना? तो क्लासेस आर 2 days a week 3 hours a class। जैसे आपने पूछा कि उन लोगों के लिए क्या है, तो उन लोगों के लिए मॉर्निंग क्लासेस भी है, आफ्टरनून क्लासेस एंड इवनिंग क्लासेस। सो इवनिंग क्लासेस अराउंड 6:30 to 7 पे स्टार्ट होते हैं। दे कैन जॉइन दैट वन, दे कैन जॉइन द वीकेंड वन। वीकेंड पे 2 क्लासेस है, मॉर्निंग 11 o'clock एंड 4 o'clock। तो ये क्लासेस हैं। इफ दे स्टे इन द होम क्लास, तो दिस विल फिनिश अराउंड 20 weeks। The whole package complete course 20 weeks का है, like 5 months। आजकल सारा ऑनलाइन है, we just go live online 1-to-1, मतलब everybody is online। तो इसमें 20 weeks लगते हैं around, but you can design your own training। You can say okay, weekend पे I'm doing Excel, on the weekdays you are doing SAP, I can join that one as well। So together you can do it faster। इसी तरह आप कह सकते हैं give me the whole training package in recording and we will finish on our own time। तो ये भी आप कर सकती हैं, you can finish in 6 weeks if you want। So इसलिए flexible है ये, but if you stay in your home class then about 20 weeks। तो आपकी वो CDs रिकॉर्ड करके आप उनको देते हैं? CDs नहीं है, हमारे लिंक्स हैं। We'll give you the access to the links and then you can see the recording over there। All the links will be available to you। So full training you can do it on your own, submit the assignments, take the test, we are fine with that। तो नाजरीन, आपने सुना, आपने देखा, गुफरान अहमद साहब जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें SAP B1 है, BI और फाइनेंशियल बजट एंड प्लानिंग, मंथ एंड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, एक्सेल है बिगिनर्स के लिए भी और एडवांस कोर्सेज भी हैं, और फाइनेंशियल मॉडलिंग भी है, मंथ एंड क्लोजिंग प्रोसेस भी, और सरबेंस ऑक्सले SOX जी, ये भी और भी बहुत से कोर्सेज हैं। जब आप बात करेंगे इनसे या फोन करेंगे हमें तो आपको बताएंगे। और सबसे जो अच्छी चीज इसमें लगी वो ये कि इसमें कोई ज्यादा डिग्रीज या कुछ बैकग्राउंड नॉलेज की और इसकी जरूरत नहीं है। इसमें डिटर्मिनेशन की जरूरत है, आपका एक एम्बिशन होना चाहिए और आपका एक फोकस होना चाहिए कि आप कुछ करना चाह रहे हैं। और इस फील्ड में सिर्फ ये नहीं कि यहाँ तक कोर्सेज हैं, इसके बाद भी इन कोर्सेज करने के बाद भी गुफरान साहब बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं उनको कि भाई उनको आगे कैसे अपग्रेड करें। जी बिल्कुल, देखें आपने भी पूछा था। हाँ, अभी हम वापस आपसे बात करते हैं और अब टाइम हुआ है थोड़े से ब्रेक का, तो हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, हम थे ब्रेक पे और ब्रेक से अब हम वापस आ चुके हैं और आज बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। वो है ना कि फन और फनकार में ऐसे ही नहीं कि सिर्फ आर्टिस्ट ही हों, फन, ये बहुत बड़ा बड़े फनकार हैं ये गुफरान अहमद साहब, जो इतना इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट खोल लिए हैं और 750 लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना, इट्स नॉट इजी। तो ये तो मैं तो बड़ी इनसे इंस्पायर हो गई हूँ। वो भी व्हाइट कॉलर जॉब्स। जी हाँ, इतनी देखिए ना, पढ़ लिख के सब बैठे हैं और फिर उनके पास ना हो, तो ये तो बड़ा, जिसे कहते हैं, जनवरी से अब तक हमने माशाल्लाह 4-5 लोगों को जॉब में फिट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, सिर्फ 2 महीने में। जी वाह, क्या बात, बड़ा अच्छा माशाल्लाह। गुफरान साहब, ये इसमें जो सबसे जो अहम चीज और दिलचस्प बात यह है कि ये बहुत बड़े, यानी बड़े रेंज पर बड़े लोग, आई मीन सर्कल में लोगों को ये अट्रैक्टिव करती है ये चीज़। और ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के लोग या एजुकेशन के लोग इसमें आ सकते हैं, बल्कि इसमें हाउसवाइफ भी हैं जिनके पास कुछ एजुकेशन है, हाई स्कूल या कॉलेज की एजुकेशन ऑलरेडी है और वो घर बैठे कोशिश कर सकते हैं बजाय कहीं ड्राइव किए हुए या कहीं जाने के। और इसके अलावा वो ऐसे लोग स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं और जॉब्स कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह, और वो चाहते हैं कि उन्हें कोई सही गाइडेंस मिले और आगे वो कोई अच्छी फील्ड में आए, फाइनेंशियल फील्ड में, और जो
SAP और इस टाइप की अच्छी फील्ड्स में हैं, उनके लिए अच्छी ओपनिंग है और अच्छी गाइडेंस है माशाल्लाह। जो आपने गाइडेंस कोई डिप्लोमा देते हैं, मतलब हमारा सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन होता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा वो मैनेजर्स आपसे क्वेश्चन पूछ के आपको उनको पता लग जाता है आपको कितना आता है। अच्छा तो हम क्योंकि जो प्रैक्टिकल काम हम लोगों ने किया है, हमारी टीम है जिसमें IBM में लोग काम कर चुके हैं, सीमेंस में काम कर चुके हैं और CIBC बैंक में, और मैंने पर्सनली मल्टीनेशनल में काम किया। अच्छा, तो किसी उसके को बेस पे ये पूरा कंप्यूटर ही नहीं आता अगर, तो फिर वो कैसे? उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। हम उनको छोड़ते नहीं है, अगर मतलब मोटिवेटेड पहले Train मुझसे करते हैं, पहले हम उनसे बात करते हैं हाँ। क्या उनको कितना आता है। मतलब बिल्कुल ही नहीं आता है। अब एक बंदे को मैंने ट्रेन किया था, वो काफी एजेड थे, जी लेकिन मैं तो उनकी हैरान हो गया जिस तरह से उन्होंने उनसे मैंने चीजें सीखी हैं। अच्छा मतलब उनको कंप्यूटर खोल के उसको नेविगेट करना नहीं आता था। अच्छा ये काफी पहले की बात है, जब जी। नया नया स्टार्ट किया था 2010 वगैरह में। हाँ। तो उनको पूरा सिखाया एंड देन ही वाज ऑल इनटू इट। उन्होंने एक्सेल इतनी अच्छी सीखी एंड ही गॉट गुड जॉब इन क्विक बुक्स। तो वो उसमें उनको ट्रेन किया था। उसमें बहुत मेहनत लगती है, टाइम ज्यादा लगता है उसमें, 20 वीक्स में नहीं होगा वो। अच्छा हाँ, जिसको उसमें मेन और फिर बेसिक कंप्यूटर हम बात करके पहले हम ये देखते हैं कि हाउ मोटिवेटेड ही इज, उनकी करंट कैपेबिलिटीज क्या है। तो उसके लिहाज से हम वी डोंट वांट एनीबॉडी टू वेस्ट हिज टाइम एंड मनी। सही हम बात। सिंसियरली एडवाइस करते हैं कि वी कैन डू समथिंग फॉर यू और नॉट। कुछ हमारी फ्री सर्विसेज है, एनीबॉडी कैन कॉल अस एंड से कि भाई मेरा रेज्यूमे आप सही कर दें, यू कैन मेक एन अपॉइंटमेंट, सेंड मी द रेज्यूमे, फ्री ऑफ चार्ज हम रेज्यूमे आपका सही कर दें, राइट, टू गेट यू बेटर कॉल्स। वाह जी वाह। उसके बाद अगर किसी की इंटरव्यू कॉल आ जाए, दे कैन कॉल अस, वी विल ट्रेन यू फ्री ऑफ चार्ज इन द फील्ड दैट वी आर इन। अगर उसमें है तो हम इंटरव्यू में आपको फ्री ऑफ चार्ज ट्रेनिंग करेंगे, आपको बताएंगे अबाउट क्वेश्चन दे गोना आस्क यू, हाउ यू शुड बी आंसरिंग देम, आपका आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी लेवल क्या होनी चाहिए, वी विल ट्रेन यू ऑन ऑल दोस थिंग्स। तो ये अच्छा, जो free of charge। सब जो रेज्यूमे उसके अलावा- आप बता रहे हैं, ये सिर्फ पर्टिकुलरली आपकी फील्ड के रेज्यूमे होने चाहिए या कोई भी किसी भी फील्ड? बेसिकली अकाउंटिंग, फाइनेंस, एनालिसिस, IT थोड़ा बहुत उसकी फील्ड से। अच्छा डिफरेंट फील्ड है तो फिर हम आपको स्टाइल बताएंगे, उसका स्टाइल सही है कि नहीं है, उसकी जो है वो कंपोजिशन और उसके अंदर जो वर्डिंग्स आपने यूज की हुई है, क्योंकि जाहिर है टेक्निकल तो हमें नॉलेज नहीं होगी, इसके अंदर आपको क्या चाहिए वो तो आप ही लिखेंगे, लेकिन उसको हम बेहतर कर देते हैं थोड़ा। लेकिन अपने फील्ड में तो हम गारंटीड करते हैं। लोग तो इसके ऑफिस खोल के चार्ज कर रहे हैं, चार्ज आप कर रहे हैं, फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं, बिल्कुल तो फ्री ऑफ चार्ज। मैं ये नहीं तो मैं समझता कि इसकी कहूंगी कोई भाई, अल्लाह ब्लेस बिल्कुल। यू कि आप मैं बहुत समझता हूँ अच्छा ये काम कि कर रही खिदमत हैं। खल्क है। नॉट ओनली बिल्कुल। दिस, अगर आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जी मेरे पास स्किल्स ऑलरेडी हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, प्लीज मुझे आप जॉब दिलाएं, नो चार्ज एट ऑल, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक आवर टेस्ट एंड आई जस्ट वांट टू इवैल्यूएट यू कि आप रियली यू आर व्हाट यू सेइंग, आपकी वो स्किल्स है, आपकी वो एक्सपीरियंस है, देन वी विल फ्री ऑफ चार्ज आपको हम ट्रेन करके जो है वो करेंगे। नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, फ्री ऑफ चार्ज हम आपको ट्राई करेंगे, बिकॉज इफ यू ऑलरेडी हैव द एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज, व्हाई शुड वी चार्ज यू, राइट? सो वी डू दैट फॉर यू। उससे हमारा क्या फायदा है? उसका हमारा फायदा ये है कि यू विल रेफर मेनी पीपल टू अस saying these are genuine people to go to. So we do that free of charge for anybody. We don't believe in charging for anything that you already know. वाह जी तो वाह, अभी तक क्या बात आपके है। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं, नए स्टूडेंट्स, वो रेफरल बेस पे आ रहे हैं या आपकी मार्केटिंग बेस? From time to time we do little bit of marketing, लेकिन अब तो रेफरल बेस से ज्यादा आ रहे हैं, जिसको जॉब मिलती है वो जाहिर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी ये बात है कि हमारी कम्युनिटी के लोग आगे नहीं आ रहे। They all want to do everything free and they all say हमें सब कुछ आता है लेकिन आता कुछ नहीं है। दूसरी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो मार्केट सर्च करके आए हुए होते हैं, उनको पता है दूसरे लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनका एक बंदा जॉब लेता है तो वो 10 बंदों को रेफर करता है। हमारा बंदा जब जॉब लेता है वो कहता है कि जी मैं अगर किसी को बताऊंगा तो कहेंगे यार यहाँ के थ्रू मुझे जॉब मिली है, मैं तो खुद ही इतना काबिल आदमी, मुझे अपनी काबिलियत से जॉब मिली है, राइट? तो वो किसी को रेफर ही नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह आपने एक बात नेटवर्किंग की भी मैं कहूँ, लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग से जॉब मिलती है, मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है। फर्स्ट करें मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरे कंपनी में जॉब है, आपको जॉब की जरूरत है मुझे पता है, अब मैं आपको रेफर इसलिए नहीं करूंगा, मुझे पता है आप आएंगे यहाँ पे तो मेरी टांग खींचेंगी है, और फिर आपको ये पता लगेगा कि और आपको ये पता लगेगा कि यार इसकी तो यहाँ हैसियत ही कोई नहीं है, इसको तो सब डांटते रहते। क्यों आपने तो ये बहुत अंदर की बातें बता दी है। नेटवर्किंग में आपको अपनी कैपेबिलिटीज की बात। हमारे स्टूडेंट ओपन मार्केट से जॉब लेते हैं। जी अब आप देखें एक जॉब मल्टीनेशनल अगर कोई पोस्ट करती है तो 400 प्लस लोग उस पर अप्लाई करते हैं। हाँ, हाँ। वी गारंटी यू 100% इंटरव्यू कॉल्स टू यू। वाह वो जी सिर्फ वाह। 10 को बुलाएंगे, 10 में आप होंगे। वाह क्या अब- बात है। और फिर उसके बाद फेस टू फेस में 5 को बुलाएंगे, उसमें भी आप होंगे, इफ यू स्पीक द वे वी टेल यू। वाह जी वाह। फीस तो बता दीजिए फीस- जल्दी से, जो छुपी हुई फीस, चीज अच्छा है। फीस पे पहले मैं आपको ये कहूंगा, आप ये बताइए डिग्री में कोई यहाँ पे करता है तो डिग्री की फीस कितनी है? वो तो डिपेंड करता है कोर्सेज पे, Minimum- उसके minimum 40,000 से start होती है। 40,000 से लेकर और 120 120 तक डिग्री की फीस है, ठीक है ना? और उसके बाद भी आप जॉबलेस है, नो गारंटीज, ओनली अ सर्टिफिकेट और डिग्री, ठीक है ना?
डिप्लोमा आप करने जाएं, जो लोग स्टूडेंट आ रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, डिप्लोमा करते हैं 2 साल का, दे पे अबाउट 28,000 to 35,000 फॉर डिप्लोमा, स्टिल जॉबलेस। अभी टिम हॉर्टन में काम करते हुए मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं, टिम हॉर्टन में काम करेंगे, किसी छोटे से सर्टिफिकेट के लिए आप चले जाइए 6-7,000 8,000 की फीस है। हमारी फीस इज वेरी लो, वी हैव बीन चार्जिंग वेरी लो फॉर लॉन्ग टाइम। अभी हमने रिसेंटली जनवरी से बढ़ाई है, तो इस वक्त हमारी फीस है 3,900 प्लस टैक्स, 3,900 प्लस टैक्स, including everything is what we said. So what is the exact figure after tax? 3,900 plus tax, 4,200 वगैरह कुछ इस तरह आएगी, I think. It depends on the courses. अच्छा, इसमें ये है कि you can pay it in installments, right? You can pay installments during the duration of the training, or you can even pay after you get the job. वो कैसे? Financing के through. If you have a financing program in which you just pay about $180 a month, and you can pay it in 18 months, up to 18 months interest free, or you can pay it in 5 years with slight interest rate, and that's very, very small fees monthly, $80 monthly पे आप you can do this training and you can get a job of 60-65K plus, right? So जबरदस्त, and we have माशाल्लाह, ये तो आप तो कह रहे हैं अपने ऐसा आपने बता दिया बजट कि इतना मतलब इतना ज्यादा लोन और मंथली इंस्टॉलमेंट, लेकिन 3-4 साल 5 साल की 4 साल की कहाँ इतना वो मिलता है टाइम पीरियड, 50, 60, 70, 80 हजार खर्च कर रहे हैं जी, और उसके बाद भी आप जॉबलेस हैं और उसके बाद भी आपको रिज्यूमे की हेल्प भी नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। और मैं एक साहब को जानता हूँ जिन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले एक कॉलेज से, यहाँ लोकल कॉलेज का नाम तो मेंशन नहीं करूँगा, वहाँ से फाइनेंस और कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग का और कुछ इन्वेस्टमेंट का कोर्स किया, और उन्होंने तकरीबन कोई 18-19 हज़ार डॉलर उस पर खर्च किए। मेरे ख्याल में 1 साल का कोर्स था, और उसके बाद वो मेरा ख्याल है अभी तक 1.5 साल हो गए, उन्होंने कोर्स करवाया और उनको फारिग कर दिया, बस वो डिप्लोमा लेके घर चले जाए, पीस ऑफ पेपर लिया उन्होंने और वो लेके आ गए, और अब वो 1.5 साल हो गए और वो अभी जॉब भी तलाश कर रहे हैं और हेल्प भी तलाश कर रहे हैं, कोई हेल्प करे उनको प्रॉपर रेज्यूमे के लिए। उफरान साहब, आपको तो आप तो सबकी दुआएं ले रहे हैं, आप तो भाई इतना हेल्प कर रहे हैं। जॉब उनके कोर्सेज ऐसे भी हैं जो 3 महीने और 6 महीने के। आपके आप दुआओं की बात कर रही हैं, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ब्रेकडाउन, वर्ड ऑन ब्रेकडाउन, मतलब कहने लगे कि घर में टेंशन है और मतलब मैं मॉर्गेज का नहीं पता कैसे जाएगी, फ्रस्ट्रेटेड है, उनको काफी मेडिकल इश्यूज हो गए हैं और उन लोगों की लाइफ कैसे चेंज हुई है। आप जाके उनसे मिले तो आपको पता लगेगा कि मतलब हाउ दे इट ऑल चेंज फॉर देम। तो आप अपने उनमें से भी कुछ लोगों को कभी हमारे भी शो लेकर आए ताकि वो बताएंगे कि रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम, जी बिल्कुल, ठीक है ना, दे वर इन योर इंस्टीट्यूट, जी वही मैं कह रही हूँ कि जिन लोगों का ये आप बता, कुछ लोगों को हम फोन पे बुला लेंगे, कुछ लोगों को हम फिजिकली यहाँ पे इनवाइट कर लेंगे, तो दे विल शेयर द एक्सपीरियंस विद यू। यस, तो आप जो बात कर रही थी हाउस वाइफ की, उसके बारे में मैं ये कहूँ कि अगर किसी को भी कंप्यूटर की स्किल्स हैं, यू डोंट हैव टू हैव एनी अकाउंटिंग बैकग्राउंड, जितनी भी अकाउंटिंग जरूरत है उसमें हम कवर करते हैं। Any accounting knowledge that you need is all covered in this training. Even if you have no accounting background, we can help you in placement from junior to senior level roles. हाँ, मेरी बहुत सारी हैं दोस्तें जिन्होंने सिर्फ वहाँ से ना हाई स्कूल किया या इंटरमीडिएट कर वो आ गई यहाँ पे, या ग्रेजुएशन, अब उनका तो बैकग्राउंड नहीं है, जी बिल्कुल, तो फिर वो क्या करें, उन्हें कंप्यूटर भी नहीं आता सिवाय ये कंप्यूटर वगैरह चला लेती हैं या वो ईमेल वगैरह खोल लेती हैं, वो तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि कंप्यूटर तो आना चाहिए मिनिमम, मतलब इसको, या फिर पहले वो कहीं कोर्स कर आए कंप्यूटर का, है ना, एटलीस्ट, तो फिर आप कंप्यूटर में कुछ है नहीं है, मतलब अगर वही कंप्यूटर ले लें और खुद ही करना शुरू करें, नहीं वो तो हम सिखा देंगे। अच्छा, जितनी भी चीजें हम सिखाते हैं जैसे एक्सेल है, एसएपी, अकाउंटिंग है, वी एज्यूम यू डोंट हैव एनी नॉलेज इन इट, जीरो, बिल्कुल, वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक सेल, we assume you don't have any knowledge, और हम पूरा वहां से लेके चाहे हमें कितना भी टाइम लगे, we don't care। अगर फर्स्ट करें हमारा कोर्स 20 वीक्स का है, you can keep coming on different classes, उसके बाद भी आप साल भर तक आते रहे, no extra charge, you can repeat the training as many number of time in your life। आप 4 साल बाद आके गए मुझे दोबारा रिवाइज करना है या आपकी नई चीज आ गई है, all free of charge, no extra charges। उसके बाद आपको फर्स्ट क्लास, आप स्लो हैं दूसरों के मुकाबले में, दूसरे बड़े फास्ट हैं और वो लोग सीख रहे हैं, आप नहीं सीख रहे, हम आपको अलग निकाल के दूसरी क्लास में या 1-on-1 ट्रेन के आपको उस लेवल पे लेके आते हैं। तो दिस ऑल कमिटमेंट विद ईच स्टूडेंट, ये नहीं है कि एक स्टूडेंट फेवर का और एक स्टूडेंट पे नहीं, एवरी स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, हु हैज पेड अस, वी वांट हिम टू गेट द रिटर्न। जो हमारी फीस है यू गेट इट बैक इन योर फर्स्ट पे चेक ऑफ द फर्स्ट मंथ। अच्छा, आपको अगर 60-70,000 की जॉब मिलती है
फर्स्ट मंथ में आपको $4,000-5,000 मिल जाते हैं, जी हाँ, यू गेट इट बैक। जी बिल्कुल। दूसरे ये यू सही कैन ऑल्सो बात है। रिकवर इट फ्रॉम योर कंपनी, यू कैन टेक द इनवॉइस फ्रॉम अस एंड यू कैन रिकवर इट। बहुत सारी कंपनी रिवर्स करती है। फ्लेक्सिबल है आपका आपका प्लान। जो और प्लान और इंस्टॉलमेंट्स सबसे हैं देखें, ये मैं तो समझता हूँ कि 3900 या 3000 को देखना भी नहीं चाहिए, और वो भी पेमेंट प्लान है कितने बाकायदा, अच्छे अच्छे और प्लान हैं, फाइनेंसिंग भी है उसमें, और इसके अलावा इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इट डिपेंड्स ऑन अफोर्डेबिलिटी। तो मेरा ख्याल है कि नाजरीन, आपके जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी कर चुके हैं या ऑलरेडी किस फील्ड में काम कर रहे हैं और वो मुतमईन नहीं है उस फील्ड से, और वो चाहते हैं अपनी फील्ड को चेंज करना या अपग्रेड करना, तो मैं समझता हूँ कि इससे मुनासिब मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल भाई, और फौरी कॉल कीजिए, एक बात आपने कीजिए और एक आपने अपनी- वर्ड कहा था गाइडेंस। यहाँ पे गाइडेंस की बहुत कमी है। जब लोग बाहर से आते हैं, मतलब न्यू इमिग्रेंट, उनको गाइडेंस नहीं है, तो वो जाके सबसे पहले क्या काम करते हैं, वो कहते हैं जब तक मैं यहाँ पे अपग्रेड नहीं करूंगा या कोई कोर्स नहीं करूंगा मुझे जॉब नहीं मिलेगी। और वो जाके 2 साल लगाते हैं अपने कोर्सेज में, अपने आप के ऊपर वो लोन भी क्योंकि लेते वो हैं। जिन लोगों से बातें करते हैं Exactly. अपने सर्कल में Guidance नहीं यही है। कहते हैं जी कि भाई तुमने ना पहले अपने आप को अपग्रेड करो, एग्जैक्टली। अदरवाइज या फिर उनको लोग एडवाइस करते हैं, यार अब भाई फैमिली है, तुम्हें सर्वाइव करना है तो गो इनटू दिस जॉब, फैक्ट्री में लग जाओ या और जॉब शुरू कर दो। नो नीड, जो भी आप वहां से करके आए, यू हैव इनफ नॉलेज, यू हैव इनफ एक्सपीरियंस। स्लाइट हेल्प, स्लाइट गाइडेंस कैन गेट यू अ गुड जॉब इन दिस कंट्री। देयर आर सो मेनी जॉब्स आउट देयर वेटिंग फॉर यू, बट राइट कैंडिडेट्स आर नॉट देयर। आपका रेज्यूमे सबसे पहली चीज है, बगैर रेज्यूमे के आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो जब वो रेज्यूमे टारगेटेड होगा और फोकस करेगा उस जॉब पे जो आपको चाहिए, उसमें से सारे एलिमिनेशन फैक्टर्स होते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट रेज्यूमे के हवाले से वो ये है कि जब आपका रेज्यूमे कोई मैनेजर पढ़ता है तो वो आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं पढ़ता, वो रिजेक्ट करने के लिए पढ़ता है। वो जैसे आपका एलिमिनेशन फैक्टर आया, ओ दिस इज नॉट फॉर अस, तो आपका साइड में चले जाते हैं, बाकी कितना भी रेलिवेंट हो। तो हमें सबसे पहले इंश्योर करना होता है उसमें कोई एलिमिनेशन फैक्टर नहीं है, और उसके अंदर सारे रेलिवेंट चीजें जो उसको चाहिए, वो जो आप सुनाना चाह रहे हैं वो स्टोरी इसके लिए बेकार है, जो वो सुनना चाह रहे हैं वो सुनना चाहिए। तो we have to be very focused. बता रहे हैं ना, Resume. बिल्कुल देखिए बहुत जबरदस्त बात We have to be very focused in the job that we are applying. हमारे यहाँ क्या होता है, एक लिखा हुआ जॉब रेज्यूमे में देखेंगे आप तो देखेंगे जी मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया, फिर उसके बाद वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट, मैंने होटल में काम कर लिया है, फिर उसके बाद मैंने जो है ना वो कुछ और कर लिया, तो कोई फोकस नहीं है। तो मेरा ख्याल है आप जो बच्चों को गाइडेंस लेना चाहिए वो भी ऐसे शख्स हैं जो रिलेटेड हो उस फील्ड से, Right. और खुद सक्सेसफुल। गुफरान साहब हैं हमारे पास आज शो में आए हुए हैं, ये तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। थैंक यू मुनीर सिद्दीकी साहब के आपकी वजह से इनसे मुलाकात हुई, और इंशाल्लाह बहुत सारे लोग, मुझे यकीन है कि इससे जो है तो फायदा हासिल करेंगे, और इनका नंबर भी और फीस भी बता दी है ताकि कॉल करें और एक जनरल बताएं। आइडिया फीस का दिया है, जी हाँ। फीस भी मेरा ख्याल है कि वेरी करती है, डिपेंड करता है जी, अगर कौन सिर्फ से Excel कोर्सेज करना ले और है रहे उसके हैं। जो इतने आपने बता दिए कि इंस्टॉलमेंट के इतने प्लान्स जी, हैं, तो बिल्कुल। और क्या चाहिए? अब बंदा क्या चाहे, 2 आंखें भाई ये तो जाएं एक तरह से फ्री है, मतलब ये जी कि हाँ, आपको वो रिकवर हो जाती है। देखिए जितने मंथ आप जॉबलेस बैठे में, यू आर लूजिंग द पोटेंशियल इनकम, राइट। आप अगर अभी जॉब पे होते तो इस महीने आपको इतने पैसे मिल गए होते जितने आप यहाँ पे, तो जितने मंथ आप जॉबलेस बैठेंगे तो वाई सेटल, कुछ करें आप, और एक ऐसी चीज जो कि गारंटीड कर रही है आपको रिजल्ट, तो फिर देयर इज एब्सोल्युटली यू कैन नॉट गो रॉन्ग एंड यू कैन मीट मैनी पीपल। 750 पीपल की लिस्ट हम आपको दे सकते हैं, उसमें आप किसी से भी मिलना चाहें, आस्क देम हाउ डिड दे फाइंड, हाउ डिड वी हेल्प देम इन गेटिंग द जॉब, सो दे विल टेल यू ऑल दिस। तो इसमें यह है कि जैसे कि उन्होंने कहा था कि फीस जो है वो हमने अफोर्डेबल बनाई है। डेफिनेटली हमारे पास 3 स्कॉलरशिप्स भी हैं, अच्छा, और वो उन लोगों के लिए जो रियली डिजर्विंग है, जो रियली कुछ नहीं मतलब पे कर सकते, और दे डोंट हैव एनी क्रेडिट रेटिंग टू गेट दी फैसिलिटीज ऑफ फाइनेंसिंग। तो हमारे 3 स्टूडेंट को जब जॉब मिली थी तो उन्होंने अपने पूरे मंथ की सैलरी हम लोगों को दे दी थी, जस्ट एज ए टोकन के गुडविल के तौर पे कि जी आपने हमारे साथ इतना किया तो आई वुड लाइक टू डोनेट यू। तो हमने कहा वी डोंट डू दिस, तो हमने उसकी 3 स्कॉलरशिप बना दी है। तो उसमें होता ये है कि इफ एनी डिजर्विंग स्टूडेंट कम्स अप एंड ही कैन नॉट पे, तो हम उस स्कॉलरशिप मनी से उसको पे कर मतलब ट्रेन करते हैं। Once he get the job, he has to return the money then we use that money for somebody else. तो इस तरह 3 स्कॉलरशिप अब तक है। बहुत ही अच्छा ये साइकिल है, बहुत अच्छा प्लान है। ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त, ये एक हमारा ट्रांसमिशन जो हो रही है, इसके बाद यही प्रोग्राम, रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप हमेशा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे जी, पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं माशाल्लाह ये प्रोग्राम। इन्हीं इन्फॉर्मेशन को आप बार बार देख सकते हैं नॉलेज के लिए, और हमारी गुजारिश है कि आप नेक्स्ट टाइम जब ये प्रोग्राम देखें यूट्यूब पर, तो
अपने बच्चों के साथ बिठाइए, ऐसे बच्चों को जो दे आर लुकिंग फॉर बेटर फ्यूचर। और अगर वो इस वक्त नहीं भी हैं तो आप उनको रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी दिखा सकते हैं। जी, बहुत से बच्चों को आपने बिल्कुल सही कहा कि वो नहीं है, गाइडेंस नहीं है, जी तो उनको नहीं पता अब हम यहाँ से कहाँ जाए, वो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड घर पे बैठे हुए हैं। वेरी इजीली यू कैन बी ट्रेन एंड पुट इन द जॉब मार्केट विच इज राइट फॉर यू। जी तो उसमें प्लीज कांटेक्ट करें। ठीक है। तो नाज़रीन आइए, वक्त हुआ है हमारे सेकंड ब्रेक का। हम एक ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी नाज़रीन, तो हम थे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हम स्टूडियो वापस आ चुके हैं और हम सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने इसे तोड़ा था। जी मुनीर सिद्दीकी साहब। गुफरान साहब, ICIT कनाडा, इसका वेबसाइट ICIT.com, नहीं, www.icitcanada.ca www.icitcanada.ca। तो नाजरीन, ये वेबसाइट है, इस पे भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा गुफरान साहब का डायरेक्ट नंबर भी हम आपको देंगे, आप मेरे नंबर पे भी कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। गुफरान साहब का डायरेक्ट नंबर है 647-785-3357। मैं रिपीट करता हूँ, 647-785-3357, और इनको आप डायरेक्ट कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आज के प्रोग्राम के बाद इस प्रोग्राम को आप हमेशा यूट्यूब के ऊपर भी रिकॉर्डेड प्रोग्राम देख सकते हैं। और गुफरान साहब से मैं एक सवाल करूंगा कि गालिबन ये सवाल हमने आपसे पहले भी मुख्तसरन पूछा था। तो जो लोग आपके पास कोर्सेज करने आए, जैसा आपने फरमाया कि उनके पास ज़रूरी नहीं कि अकाउंटिंग डिग्री हो पहले से या कोई सर्टिफिकेट हो, और ना ही ये ज़रूरी है कि उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, और अगर सिंपली वो हाई स्कूल भी हैं और उनकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी है तो वो भी आगे कोर्सेज आसानी से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा था कि यू डोंट हैव टू हैव अकाउंटिंग डिग्री। अगर आपको 60 के प्लस की जॉब चाहिए तो डेफिनेटली यू नीड अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। इट कुड बी BSc, इट कुड बी BA, इट कुड बी अकाउंटिंग डिग्री। अगर अकाउंटिंग हो तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, बट वॉट एवर अकाउंटिंग यू नीड वी कवर इन दिस थिंग, because we are not making you accountants, we are making you analysts, and your role starts after accounting is done. तो accounting दूसरे लोग कर रहे हैं, अब accounting खत्म हो गई है, अब आपको एनालिसिस करनी है कि ये बजट के मुकाबले में एक्सपेंस ज्यादा क्यों हुए, कम क्यों हुए, प्रॉफिट कम क्यों हुआ, ज्यादा क्यों हुआ, बजट बनाने में हेल्प करना, डेवलपिंग टेम्पलेट्स इन एक्सेल, ये काम होता है इसके अंदर बेसिकली। तो वेरी मिनिमम ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड, जो कि हम कवर करते हैं। सो यू डोंट नीड टू हैव अकाउंटिंग बैकग्राउंड और अकाउंटिंग नॉलेज। जी, डिग्री आपको चाहिए फॉर एनालिस्ट रोल स्टार्टिंग फ्रॉम जूनियर लेवल टू सीनियर लेवल। जो आप कह रहे हैं हाई स्कूल ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स जिन्होंने डिग्री नहीं की हुई है, उनके लिए भी जॉब्स इसके अंदर है, बिकॉज इट कवर्स जूनियर टू सीनियर लेवल रोल। उसमें वो वाले रोल हैं जो स्क्रीन ओरिएंटेड रोल होते हैं, जैसे एसेट अकाउंटिंग है या अकाउंट्स पेएबल है, रिसीवेबल है। इसमें एक बहुत मिनिमम आपको नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग चाहिए, और बस वो एक रूटीन वर्क होता है जो कि आप इनवॉइसेस प्रोसेस कर रहे हैं या आप पेएबल्स की और रिसीवेबल्स की, और एक आप सेट रिपोर्ट्स एवरी डे या एवरी वीक या एवरी मंथ बना रहे हैं, और वही आप उसी को आप रिपीट कर रहे हैं। तो जाहिर है थोड़ी सी बोर होती है और थोड़ी इसमें पैसे कम मिलते हैं, 40-45 के अराउंड इसमें मिलते हैं। तो ये उसमें हम आपको ट्रेन कर सकते हैं। वंस यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ जॉब एक्सपीरियंस, देन वी कैन ट्रेन यू टू द नेक्स्ट लेवल। ये होता है, फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपको आगे लेके जाते हैं। सो एज वी सेड, वी आर विद यू फॉर लाइफ टिल वी आर अलाइव। और उसमें ये होता है कि आपको अगर जॉब मिलती है और आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो वी अगेन ट्रेन यू फॉर दैट फ्री ऑफ चार्ज, एंड वी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। हम कोई चार्ज नहीं करते। वंस यू बिकम आवर स्टूडेंट, ऑल द सर्विस आर फ्री फॉर लाइफ। यानी कि the rest of their life, right? 5 years के बाद भी आप आएंगे, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना, प्लीज मेरा रिज्यूमे क्या देख बात है। लें। 10 दफा हम करते हैं तो बहुत अच्छे। दिस यू विल नॉट गेट एनीवेयर इन द होल GT और इन द होल वर्ल्ड। ये हमारी सिंसियरिटी, और रात के 2 बजे तक हम अवेलेबल होते हैं। आप कॉल करें, किसी की इंटरव्यू कॉल आ जाती है, हम रात के 2 बजे तक उसको ट्रेन करते हैं कि भाई नेक्स्ट मॉर्निंग अगर वो सही नहीं है तो बार बार उसको वही चीजें कराना। तो यू विल नॉट फाइंड दिस कमिटमेंट। दूसरे इंस्टीट्यूट तो बड़े फॉर्मल से होते हैं कि आपकी क्लास खत्म हुई, देन नोबडी नोज यू देयर, बट वी नो यू थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ। अच्छा, मैं एक फाइनल क्वेश्चन करूंगा गुफरान साहब, एज लिमिट या उसके बारे में। जैसा आपने बताया कि ऐसे लोग भी आए हैं जो बहुत अच्छी सीनियर एज में थे, बड़ी एज में थे, और उन्होंने कोर्सेज किए और कंप्यूटर नॉलेज उनकी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनके पास ये था, एक उनकी डिटर्मिनेशन थी, उनका एक जज्बा था, और उन्हें वो भी किया, बेसिक कंप्यूटर सीखा और उसके बाद कोर्स भी सक्सेसफुली किया। तो मेरा सवाल ये है कि मिनिमम कोई एज हो या कोई, क्योंकि डिग्री का या नॉलेज का ही कनाडा में ज़रूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर
बाज दफा जॉब्स हैं वो एज जी की बेस पर बहुत भी- अच्छा सवाल है। देखिए एज बैरियर जो है, लोग कहते हैं एज बैरियर है जी, मेरी एज हो गई अब मुझे क्या जॉब मिलेगी। देखिए अगर आपकी एज फर्स्ट करें, लगता है आपको देखने में कि आप एक्सपीरियंस आदमी हैं या होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस अब तक कि आपकी एज 40 50 60 के करीब है और आप जो है, और अगर आप जूनियर लेवल की रोल पर अप्लाई करेंगे तो एज बैरियर तो आएगा, राइट। बिल्कुल सही बात है जी। एक हाँ। आदमी जो है वो एक्सपीरियंस लग रहा है, उसका इतना एक्सपीरियंस है, व्हाई वुड यू लाइक टू गो टू द जूनियर लेवल रोल, तो फिर एज बैरियर आएगा। लेकिन अगर आप उस रोल पे अप्लाई कर रहे हैं जो कि आपके एज के मुताबिक है तो उस पर एज बैरियर नहीं आएगा, राइट। बिल्कुल सो very correct, वी सही हैव टू बात। सी योर एज, वी हैव टू सी योर एक्सपीरियंस एंड देन अकॉर्डिंगली वी गाइड यू कि आपकी क्या बेस्ट है, देन वी विल ट्रेन यू एंड गाइड यू फॉर दैट रोल। तो फिर इसमें एज बैरियर नहीं आएगा। So, कंसल्टेंसी फ्री है आपकी, Exactly. यानी कि आप टाइम एग्जैक्टली, एंड वी डोंट वांट एनीबडी, जब हमें पता लगता है ये नहीं कर सकते, इनमें कैपेबिलिटीज नहीं है, तो वी स्ट्रेट अवे टेल हम कि भाई हम ये नहीं कर सकते। अब अगर फिर भी वो इंसिस्ट करें हमें आप करा दें तो वो बात अलग है, लेकिन वी सिंसियरली गाइड यू। और फिर उसमें ये होता है कि हमने 60 65 प्लस के लोगों को भी ट्रेन करके प्लेस किया हुआ है, बट एट अ सीनियर लेवल। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स। तो कंसल्टेंसी लेवल पे आप जा सकते हैं, यानी कि आप एज ए कंसल्टेंट जा सकते हैं एट अ बिग एज, तो उसमें आप मतलब अकाउंट्स पेबल वगैरह घर से भी बैठ के, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। तो यस एज बैरियर इज देयर बट इट्स नॉट, इट कैन बी रियली डाउन प्लेड। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, ये आजकल आपने भी सुना होगा कि यंगस्टर्स ज्यादा कर रहे हैं कि जी अमेज़न के पर अपने अपने बिजनेस खोल रहे हैं, ई बिजनेस, ये तो क्या वो इज दिस रिलेटेड टू योर एजुकेशन और नो इट्स अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन कोर्स? इसमें पार्ट ऑफ द एजुकेशन नहीं है, क्योंकि हमारा तो ये बिजनेस की जो रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज करना और बिजनेस अच्छा। को एडवाइस करना, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं या उसके लिए प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स जो हैं So वो what है। is your advice and thinking about this Amazon business बिल्कुल, जो सब मेरा लोग खोल रहे मेरा हैं? अपना बच्चा भी उसके अंदर बहुत एक्टिव है एंड ही हैज मेड गुड मनी एंड ही इज नाउ ओन्स हिज ओन कॉन्डो एंड ऑल। डेफिनेटली देखिए इंटरनेट पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है कमाने की, यू शुड ऑल आउट गो फॉर दैट, बट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर योर डिग्रीज। डिग्री जरूरी है, ये नहीं कि डिग्री छोड़ दी और आपने इसी में लगे। दिस इज टेम्पररी, दिस कैन गो अवे एनी टाइम, इट कैन सैचुरेट एनी टाइम, देन व्हाट विल यू डू देन? तो इसलिए ये करना ऑन द साइड इज गुड। इसी तरह एक जॉब आपकी होनी चाहिए, जॉब के साथ साथ आप ये भी करें, राइट। एक स्टेडी इनकम आपकी होनी चाहिए which pays for your bills and which pays for your mortgage, and then on the side you supplement with other things। हमेशा ये we are always encourage, बिल्कुल we never सही, say नहीं, ये आपने सही नहीं है। मशवरा दीजिए। हाँ, गुड बहुत शुक्रिया एडवाइस। गफरान भाई, बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी मालूमात नॉलेज मिली, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले नाजरीन और वो भी मुस्तफ़ीद होंगे इससे और अपने बच्चों को भी आगे गाइड करेंगे। और जैसा हम लोग आपको फ़ोन नंबर दे चुके हैं और यूट्यूब पे भी आप इंफॉर्मेशन दोबारा ले चुके हैं, और सबसे बेस्ट जो सबसे बेहतर सजेशन तो इस वक्त आपके लिए ये है कि आप गफरान साहब के नंबर पे डायरेक्ट कॉल करें और इस इंफॉर्मेशन लें, और इससे पहले कि आप कुछ डिसाइड करें फाइनली कि वेदर यू शुड गो फॉर दिस कोर्सेज और नॉट, आप गफरान साहब से मशवरा ले लीजिए एक बार और फिर अपना डिसीजन लीजिए। एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो मैं मेंशन करना भूल गया, आपको हम फ्री क्लासेस देते हैं, 2-3 क्लासेस, यू कैन स्टडी 3 क्लासेस 4 क्लासेस, जितनी आपको चाहिए, फ्री ऑफ चार्ज, टू सी वेदर दिस समथिंग फॉर यू और नॉट, एंड इफ यू थिंक देयर इज लर्निंग इन इट देन ओनली ज्वाइन। हम ये नहीं चाहते कि कोई ज्वाइन करे और फिर उसके लिए बर्डन हो जाए। फर्स्ट यू सी कि अच्छा हाँ मुझे मजा आ रहा है, लर्निंग है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आपको पता लगेगा प्रैक्टिकल लाइफ में आपने करना क्या, बिकॉज इट्स ऑल प्रैक्टिकल। इसमें हम वो नहीं, बुकिश नहीं नॉलेज है, ये एकेडमिक नहीं है, इट्स ऑल प्रैक्टिकल। हाउ डू यू डू द वर्क इन द वर्क प्लेस? अगर आप ये करेंगे तो ये एरर आएगा, ये मैसेज आएगा, इसको ऐसे टैकल करना है। सो यू आर गेटिंग एक्सपीरियंस। पैसा जो है वो सेफ है, ये नहीं कि आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, फॉर्म फिल किया, पैसे दिए, अब आप नहीं अटेंड कर सके वो क्लासेस, तो पीछे रह गए, या आपका चेंज कर लिया माइंड, तो पैसा तो गया ना, नोबडी इज गोना रिटर्न योर मनी। लेकिन गफरान साहब के इंस्टीट्यूट में ये बहुत अच्छी बात जो आपने कही कि भाई आप आए, बैठें, 2-4 दिन ज्वाइन करें और उसके बाद जो है फिर देखें। और इस सैटरडे को 11 AM पे हमारे पास फ्री क्लास, सैंपल क्लास के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन जस्ट सेंड मी योर ईमेल एंड योर नेम एंड योर ईमेल, उसमें आपको लिंक मिलेगी एंड यू कैन ज्वाइन फ्री ऑफ क्लास, फ्री ऑफ चार्ज। उसमें आप आगे देखें, हम एक्सेल से स्टार्ट करें, माइक्रो एक्सेल से, एनीबडी कैन डू इट। तो उसमें आप आइए और आप देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको स्टाइल पता लगेगा ट्रेनिंग का, आपको पता लगेगा क्या कंटेंट हम इसमें कवर करेंगे, ओवरव्यू भी हम देंगे, उसमें आपको शो करेंगे आपको जॉब में करना क्या होता है, एंड यू कैन डिसाइड वेदर दिस समथिंग आई वुड लाइक टू डू और नॉट। तो आप आइए 11 AM दिस कमिंग सैटरडे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो बताइए जरा, ईमेल जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है। ईमेल है, आप कर सकते हैं ईमेल स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट सिंगल स्टूडेंट नॉट एस सिंगल स्टूडेंट @ICITcanada.ca, student@ICITcanada.ca पर अपना नाम और ईमेल भेजें तो आपको
11 o'clock से पहले आपको एक लिंक मिलेगी जिसको आप ज्वाइन कर सकते गुफरान साहब, हैं। एक बार फोन नंबर भी आप प्लीज बता दीजिए। जी, फोन नंबर है 647-785-3357, 647-785-3357, ये फोन नंबर है। और ईमेल है student@icitcanada.ca, इस पे आप भेजें तो आपको सैटरडे को आप लिंक मिल जाएगी, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी, अब हमारे स्टूडियो से हमें इशारे हो रहे हैं कि आपका टाइम जो है वो अब आप इजाजत लीजिए। आपका वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, योर प्रेशियस थैंक टाइम। यू गुफरान साहब। बहुत अच्छा किया मनीषा, मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आप इनको लेकर आई, ये बहुत बड़ा आपने जो है काम नाजरीन, किया है। ये सही आप रेगुलरली प्रोग्राम देखते रहिए, हर फ्राइडे की शाम 8 बजे होता है, और हम इसी तरह टैलेंटेड लोग और इस तरह के फनकार, रियल फनकार लोग जिनके पास वाकई फन और नॉलेज है, आपकी खिदमत में लेके आएंगे। आप इस रेगुलरली टीवी देखिए फ्राइडे शाम 8 बजे, और इस प्रोग्राम को हम रिपीट करते हैं यूट्यूब पर भी हमेशा। तो इजाज़त दीजिए मुझे और गुफरान साहब को भी। जी नाज़रीन, तो हम देख रहे थे प्रोग्राम फन और फनकार। कहते हैं कर भला सो हो भला। तो आज के इस प्रोग्राम से ये मैंने भी सीखा, कहते हैं सीखने की कोई एज नहीं होती। आप जो है किसी भी एज में कोई बात अच्छी सी सीख सकते हैं। तो मेरे दिल को ये बात आज गुफरान अहमद साहब जो हमारे मेहमान थे इतनी लगी कि उन्होंने कहा कि भाई दुनिया जो है पैसे खींच रही है और कहती है कि बस कहीं से जो ना हमें किसी का बेड़ा गर्क होता है तो हो, हमारा फायदा होना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह से गुफरान अहमद साहब ने जो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको इसकी जज़ाए खैर दे। हमारा प्रोग्राम देखिए, हमें कमेंट्स दीजिए, बताइए कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। उस्मा बे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।